CAA लागू होने के बाद इसके सबसे बड़े मायने किसके लिए हैं, सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। हम पहुंचे हैं उन पाकिस्तानी हिंदूज के पास जो पाकिस्तान में परेशान हुए और फिर पाकिस्तान छोड़कर भारत पहुंचे, अब भारत में रह रहे हैं और लंबे समय से नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए क्या मतलब है आज के दिन का, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर आप कब आई थी और कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि आपको नागरिकता मिलने वाली है, जल्दी मिल जाएगी? यहाँ 11 साल अभी हो गए हैं। 11 साल जब मोदी जब से आया तब से हमें भरोसा हो गया कि हमें नागरिकता जरूर मिलेगी। ये 5 कैंप के जो शरणार्थी आए हैं सबको भरोसा था कि नागरिकता मोदी जरूर देगा, जरूर नागरिकता मिलेगी। मोदी अपने को बच्चों को अपने गले लगाएगी। हाँ, ये हमारे को पूरा भरोसा था। उसको कल हमारा विश्वास पूरा हो गया। नागरिकता का जो बिल पास हुआ, भरोसा हमारा पूरा कि हमें नागरिकता मिल गई है। इनके लिए मोदी जी को हमारा धन्यवाद है। ये बताइए कि अभी तक आप जब वहाँ से यहाँ पर आए, पाकिस्तान से यहाँ आए, क्या दिक्कतें थी आपको वहाँ पर जो आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें तो 11 साल से कह कह के हम तो बैठ गए हैं। यही थे तो वहाँ तो हिंदुओं का कोई वैल्यू नहीं था। खाने पीने में दिक्कत, कोई लिखाई पढ़ाई में दिक्कत, अनपढ़ गवार थे। किसान होके जाते थे, खेती बाड़ी करते, कुछ पैसे बच जाते वो भी कोई जमींदार नहीं देते थे, भगा देते थे। गेहूं काटते थे, मजदूरी तक भी कोई नहीं देता था। बस जैसे कैसे अपनी रेडी वेड़ी बेच के कोई वैसे गुजारा करते थे। कोई बच्चा मार खा के भी मुसलमानों के हाथ किया जाता फिर भी कुछ नहीं कहते थे। सर फुड़ा के आ जाता, बैठ जाते थे, भाई जाएंगे तो हमें और मारेंगे। अपने बच्चों को डांट के घरों में बैठ जाते थे। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज खुलकर आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान में मुश्किल होता था कि अपने धर्म को आप माने, इस तरह से खुलकर जय श्री राम के नारे लगाएं, इसलिए यहाँ आना पड़ा? मैंने जिंदगी में जय श्री राम का नारा वहाँ नहीं लगाया। वहाँ लगाया ही नहीं? घर के अंदर लगाते थे, बाहर कभी नहीं लगाया। बाहर तो रैली नहीं निकलती थी, लेकिन घर के अंदर तो ये राम भजन भी करते थे, भंडारा भी होता था, होली दिवाली जो भी होता था घरों में बनाते थे, करते थे। हर त्योहार मतलब बाहर अपने त्योहार भी मनाने की जरूरत नहीं, बाहर नहीं जाते थे। होली दिवाली घर में बनाते। बाहर इस तरह से मतलब एक दूसरे के ऊपर कलर डालना, किसी के ऊपर गिर जाए तो फिर अच्छा, हाँ, ये दिक्कत होती थी। हाँ, यहाँ पर तो हिंदुस्तान में तो हम खुल के होली बनाते हैं। अब जब नागरिकता मिलने वाली है, पहला काम क्या करने वाले? मैं सुना कि आप लोग गंगा नहाने के लिए बहुत दिन से परेशान हैं। गंगा नहाएंगे, नागरिकता मिलेगी तो जमुना, हरिद्वार सब जगह पे जाएंगे। मथुरा, काशी, वृंदावन सब घूमेंगे, सब जाएंगे। हम सब तीर्थ करेंगे। राम मंदिर की भी ख्वाहिश है? राम मंदिर की तो सबसे ज्यादा है। बड़ी ख्वाहिश है। बड़ी ख्वाहिश तो राम मंदिर की है। हम तो बार बार नेट में देखती हूँ उसको। हाँ, एक बार राय बोलती हूँ, राम जी को मेरे दर्शन करवा दो, हमें बुला लो, एक बार आपका दर्शन हो जाए। हरिओम जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इन सब लोगों को, रिफ्यूजीज को बसाने का काम किया, उन्हें कुछ न कुछ काम दिलाने का काम किया। जब ये लोग आए तो कितनी दिक्कतों में थे और अब क्या बदलाव देख रहे हैं कि जिंदगी में अब तक जो हुए हैं और अब जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है? जी, मैं तो बस सबको यही बोलता हूँ कि बस ये सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि जिस व्यक्ति ने अपनी सारी चीजें जीवन में उसको इस्तेमाल किया हो, उसको सारी चीजें अपने बाल्यकाल से मिली हो, लेकिन एकदम से एक देश छोड़ के ऐसे देश में आ जाए जहाँ पे उसका ना रहने का ठिकाना हो, ना खाने का ठिकाना हो, ना पीने का ठिकाना हो, बस राम भरोसे आ जाए कि किसी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इस देश में पहुंच जाऊं कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी इज्जत सब यहाँ पे सलामत रहे। तो ऐसी कल्पना करके जो लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भी जहाँ पे ये स्थान है, यहाँ पे ये शमशान भूमि हम कह सकते हैं। यहाँ पे घुटनों तक तो पानी दलदल भरी थी। यहाँ पे सोचो पूरी रात एक हफ्ता इन्होंने तसला भर भर के यहाँ पे सबने मिट्टी डाली। यहाँ पे 11 साल के डाल रहे हैं। यहाँ से रहने लायक थोड़ा बहुत आगे जो है इनकी नागरिकता का जो प्रोसेस है वो कब आप लोग शुरू कर रहे हैं, कैसे वो होने वाला है? जी, वो MHA और FRRO की टीम से निरंतर हम ये कानून आने से पहले भी टच में थे। तो और वो समय समय पर 15-20 दिन में, महीने में यहाँ पे विजिट के लिए भी आते हैं। तो अब जब उनकी नेक्स्ट विजिट जो होगी तो जो भी इसमें अधिनियम के अंतर्गत जो भी शरणार्थी यहाँ पे आते हैं, अगर वो बोलते हैं कि 7 साल वाले अप्लाई कर सकें पहले या 5 साल वाले अप्लाई करेंगे, तो इन सब लोगों को जल्द से जल्द अप्लाई करा के भारत की नागरिकता
हम दिलाने का काम करेंगे, जिससे कम से कम ये अपना बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, बीमारी, ये सब कम से कम प्रारंभिक तौर पे मूलभूत सुविधा के तौर पे शुरू की जाए। दिल्ली का आदर्श नगर रिफ्यूजी कैंप है ये। 2013 में जो पहला जत्था आया था 20 पाकिस्तानी हिंदू परिवारों का, ये वो परिवार हैं और अब चाहत यही कि जल्दी से नागरिकता मिल जाए तो रामलला के दर्शन भी कर लें, और इसी ख्वाहिश में अब ये बैठे हुए हैं। और अब उम्मीद की नई किरण इनके लिए खुल चुकी है कि जल्द ही इन्हें नागरिकता मिलने वाली है। भारत माता की जय! भारत माता दिल्ली, की आज तक।